आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब बात केवल देवेंद्र इस बात की रह जाती है कि कानून के दरवाजे पर किसका दावा कितना ज्यादा मजबूत होता है। अभी ये जो व्हिप जारी करके उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं अपनी तैयारी करने की, आगे की लड़ाई की, ये कितनी कमजोर है या कितनी ताकतवर है? नहीं, वो तो सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि स्पीकर क्या मानते हैं। और ये जो दूसरा असंतुष्ट गुट है, कब इसने ये बता दिया कि हाँ हमारा धड़ा अलग हो चुका है, हमारे लीडर ये हैं, हमारे विप ये हैं। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो लेटर दिया जाएगा या दे दिया गया होगा, बार बार मैं इस लिहाज से ये कह रहा हूँ क्योंकि गोपनीयता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सब कुछ जब तक ठोस तरीके से सामने ना आ जाए एकदम से नहीं बताया जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों ही पक्षों को पता है कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपके पास क्या कानूनी सेफगार्ड होनी चाहिए वो रखा जा रहा है। अब अगर अनिल देसाई के बैठक बुलाने से पहले ऑलरेडी उन लोगों ने लेटर दे दिया हो, स्पीकर के पास लेटर भेज दिया हो, ईमेल से भेज दिया हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस ही ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने टाइम मांगा है फिजिकल प्रेजेंस के लिए, लेकिन अगर उससे पहले लेटर दे दिया हो तो, या फिजिकल कॉपी भेज दिया हो, तो ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली बात होगी कानूनी पेचीदगी की। उसमें सबसे बड़ा फैसला निश्चित तौर पर स्पीकर का रहता है। आपने देखा कि टीएमसी के केस में अभी भी स्पीकर ने कोई रूलिंग नहीं दी है। उन्होंने ये तय किया है कि पहले जो भी कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह मशविरा करने के बाद ही उसमें वो कोई फैसला देंगे। तो ये केस भी वैसा ही होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बार आमतौर पर अगर पार्टी में टूट हो जाए तो उस पार्टी को डैमेज तो हो ही जाता है, इतना तो तय नजर आ रहा है, उस पार्टी को डैमेज होगा। अब वो बाकी जो कानूनी लड़ाई है वो आगे वो नेता देखेंगे। फिलहाल अरविंद सावंत की बात कर लें या अनिल देसाई की बात कर लें, वो कल से दिल्ली में है इसी लिहाज से क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि अब ये टूट हो चुकी है। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने, उद्धव ठाकरे की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने है, जो भी बातें कही जा रही थी वो सिर्फ एक कवर अप था, वो फेस सेविंग था। उनको ये पता था कि टूट हो चुकी है और टूट होने की दिशा में आगे आपके पास क्या सेफगार्ड होने चाहिए जिससे उसमें बाधाएं खड़ी कर सके। इस लिहाज से वो कल से दिल्ली में है, कल वो बैठक भी बुलाई गई है उसी मकसद से। मीनाक्षी जी, इस बीच एक खबर और हमारे सहयोगी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के सांसद राजाभाऊ वाजे संजय राउत के घर पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें ये खबर मिल रही थी कि वो निजामुद्दीन आ गए हैं और लेकिन फिर भी 2/3 तो हो जा रहा है ना। हाँ। उनके नहीं जाने से 6 रह जा रहा है। अगर वो चले जाते तो, चूंकि देखिए अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो मुंबई से सांसद, हाँ। उनको छोड़ के राजाभाऊ वाजे जो बगल में नासिक से हैं, इनको लेके 3 हो जाएगा। फिर भी 2/3 के लिए आपको 9 में 6 चाहिए। तो वो इधर जाए या उधर जाए, ऑपरेशन लोटस जो है वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। सॉरी, लोटस कह ले, टाइगर कह ले, है तो एक ही, वो लोटस ही है। जी, आप इसमें ऐड कर रहे थे। नहीं देखिए, ये तो सही है, निश्चित से 6 है। और दूसरा दस्तखत करके जो अभी देवेंद्र जी कह रहे हैं, सही बात यह है कि यदि कागज पर लोगों ने लिख करके दे दिया, जो आम आदमी पार्टी, आपको याद है सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास भी वो 5 लोग गए, उसके बाद में 2 बाद में पहुंचे, उसके कागज एक बार यदि उन्होंने लेटर दे दिया हो पहले से ही, तभी स्पीकर ने बुलाया हो, ये आपको हमको नहीं मालूम है, ये गोपनीय रखा गया। उन लोगों ने साइन करके दे दिया कि हम अलग गुट में रहना चाहते हैं, वो सामने जा कर के वो पर्सनली कहेंगे कि हाँ हम आ गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ गई है। उद्धव ठाकरे की एक और सांसद राजाभाऊ वाजे वो संजय राउत के घर पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, उद्धव ठाकरे के सांसद राजाभाऊ वाजे संजय राउत के घर पहुंचे हैं। नासिक से ये सांसद हैं और अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वहां पर पहले 3 चेयर लगी हुई थी, लेकिन अब तस्वीर ये है कि वहां पर 4 चेयर लग रही है। यानी कि सीन कितना तेजी से बदल रहा है, आप ये समझिए। संजय राउत के घर पर, मैं जिस तस्वीर की बात कहती, देखिए वो तस्वीर आ गई है। पहले 3 चेयर थी, अब 4 चेयर लगा दी गई है। मतलब ये कि 3 सांसद इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। हालांकि उसमें भी सज्जन जी आप ये कह रहे हैं कि तब भी 2/3 तो उधर ही है, तो जो होना था वो हो चुका है। बस देखना ये है कि यहाँ पर आज राजाभाऊ जब बैठते हैं, उद्धव ठाकरे बैठते हैं, माफ कीजिएगा संजय राउत जब बैठते हैं, तो फिर वो ये क्या बताते हैं, उनके पास कितनी ताकत है। देखिए वो क्या बताएंगे, वो तो मान चुके हैं कि टूट हो रहे। उद्धव के बयान से जाहिर है कि जिन्हें जाना है जाए, इसका मतलब वो ये मान चुके हैं कि वो रोक नहीं पाएंगे। अब वो बताएंगे कि वो गद्दारी किया है, उन्हें जनता जवाब देगी, जो तमाम चीजें जो लोग कहते हैं। वैसी स्थिति में एक चीज जरूर है कि उद्धव शिवसेना यूबीटी में कम से कम राज्यसभा में टूट नहीं होगी, क्योंकि उसके केवल एक सांसद है, वो स्वयं संजय राउत जी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि
आप आके कोसेंगे, उन्हें गद्दार बताएंगे, उनकी हैसियत बताएंगे। वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत सहानुभूति या गिल्ट, जो अपराध बोध कहते हैं, वो होता है, उसको भी आप खत्म कर देते हैं। क्योंकि संजय राउत का ये पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि जब जब उन्होंने बोला है उससे अपोजिशन को फायदा हुआ है, उनके विरोधी पक्ष को। तो बीजेपी को फायदा ही होगा, शिंदे गुट को फायदा होगा। और क्या करेंगे? कोसेंगे लोगों को, बताएंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बताएंगे अवसरवादिता है, नैतिकता खत्म हो गई है। अब इन चीजों का कोई मायने है नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ दरअसल अब आप यूं देखें तो 3 सांसद बाकी रहते हैं। एक राजाभाऊ वाजे जो निजामुद्दीन पहुंचे इसलिए थे कि वो शिंदे गुट के साथ नहीं बल्कि यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए आए थे। दूसरा नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है अरविंद सावंत और अनिल देसाई का, जो शुरुआत से लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। यानी उद्धव ठाकरे के पास अब केवल लोकसभा में 3 सांसद बाकी रहते हैं आलोक जी, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे। इसीलिए इससे जो अभी सज्जन जी कह रहे थे, सही बात यह है कि आपके पास 6 यदि सांसद हैं तो अपने आप वो अलग बना करके, गुट बना करके किस तरह से मान्यता लेते हैं, किसकी पार्टी। पिछली टीएमसी तो कहाँ, मिजोरम की पार्टी के साथ मिल गई। तो यहाँ तो एकनाथ शिंदे की पार्टी तैयार बैठी है, उनके साथ वर्षों से साथ में काम किया है। इसी दृष्टि से कहीं भी वो तो मेरे ख्याल कानूनी लड़ाई बाकी रह गई। यहाँ 3 सांसद दिखा करके उन्होंने ओपनली उनका हो रहा है कि इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। 6 का जब तक नहीं आया उसके पहले दिखाया जा रहा है कि 3 ही उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखिए टूट हो चुकी। उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। बल्कि देखिए बिल्कुल जो संजय निरुपम ने सुबह आप दिखा रहे थे आपके चैनल पर भी, संजय निरुपम ने कहा ना कि 2029 तक उसके बाद तो उद्धव ठाकरे की पार्टी बचेगी क्या। मतलब वो जो 1 या 2 लोग हैं वो भी कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे, कितना बच पाएंगे। तो 2029 के बाद तो उस पार्टी का शिंदे पार्टी ही अपने आप में वही शिवसेना हो जाएगी, देखा जाए। लेकिन